Hello, welcome my friends, buddies and viewers to our refined version 2.0 of chemistry class 12th. एपिसोड 8 में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स और चैप्टर 9 में उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का कंटिन्यूइंग टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली को हम इस ग्रुप 15 को हम कवर कर रहे थे। अब नाइट्रोजन उसका टॉप मोस्ट एलिमेंट है तो उसकी प्रिपरेशन देखेंगे और आगे उसके ऑक्साइड्स भी देखने वाले हैं। तो नाइट्रोजन की प्रिपरेशन कैसे होती है? नाइट्रोजन की प्रिपरेशन ऐसे होती है कि अगर हम एक मिक्सचर लें NH4Cl, दैट इज NH4Cl और NaNO2 का अगर हम मिक्सचर लेते हैं और N2 कलेक्ट करते हैं, N2 इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर NH4Cl प्लस NaNO2 को हम दोनों को हीट करेंगे, उससे जो बाई प्रोडक्ट हमारे निकलेंगे दैट इज NH4NO2 और NaCl हमारा निकलने वाला है। NH4NO2 को हम रिकलेक्ट कर लेंगे और उसको दोबारा से हीट करेंगे। जो N2 है वो इवेपोरेट होगा और उसको हम कंडेंस करके कलेक्ट कर सकते हैं, तो N2 की प्रिपरेशन यहाँ से आ सकती है। इसके साथ वाटर भी बनेगा और वाटर एवापोरेट नहीं होगा, वाटर अलग हो जाएगा, N2 इवेपोरेट होगा हमारे पास। तो N2 को हम कलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी कैन यूज फॉर फर्दर प्रोसेसेस। दूसरा प्रोसेस यहाँ पर है, अगर हम अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करें दैट इज NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, इस पूरे मिक्सचर को हीट करें तो N2 फिर से इवेपोरेट होगा, H2O साथ में बनेगा और Cr2O3 भी एक बाई प्रोडक्ट बनने वाला है। तो N2 फिर से ऊपर जाएगा, उसको कंडेंस कर लेंगे एंड देन उसको कूल डाउन करने के बाद हम कलेक्ट कर लेंगे। और या तो ऑक्सीडेशन कर दें अमोनिया के, अमोनिया है NH3 की अगर हम ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो OH बाई प्रोडक्ट बन जाएगा और N2 हमारे पास आ जाएगा, H2O बन जाएगा वहां पर और यहाँ पर N2 हमारे पास आ जाएगा। अब लो टेम्परेचर, वो तो हमने करा हाई टेम्परेचर पर, वो क्योंकि ये पहले की प्रिपरेशन थी किसी भी टेम्परेचर पर। अब लो टेम्परेचर हो तो हम 8NH3 लेंगे लिक्विड में और क्लोराइड लेंगे गैस में, क्लोराइड गैस लेंगे। क्लोराइड गैस को अगर हम पास करेंगे तो NH4Cl बन जाएगा और N2 फिर से इवेपोरेट हो जाएगा। अगर हम एक्सेस में Cl2 यानी क्लोराइड गैस को एक्सेस में डालते हैं तो NH3 प्लस Cl2 दैट गिव्स NCl3। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता है ये, तो उसको केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए। 3HCl भी यहाँ पर बनने वाला है। और यही अगर हम फिर से लो टेम्परेचर पर ले तो NH3 में हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को डालेंगे, देन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को डालेंगे, हाइपो कह लो ऑक्सी कह लो, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस डाई नाइट्रोजन प्लस वाटर बन जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो हम अमोनिया को हीट करेंगे, किसमें, कुप्रिक ऑक्साइड के साथ हम हीट करेंगे एंड देन वी विल कलेक्ट N2 प्लस कॉपर प्लस वाटर। ठीक है, या फिर इसका प्रोसेस है यूरिया को हम हीट करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ और जो कैटलिस्ट होगा, या कैटलिस्ट नहीं कह सकते उसको, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको हीट करेंगे, डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सो यूरिया NH4CONH2 प्लस 2NaNO2 प्लस H2SO4 हीट करेंगे, Na2SO4 बन जाएगा, साथ में वाटर बन जाएगा और साथ में बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट भी बन जाएगा, N2 फिर से इवॉल्व होगा ऊपर और CO2 भी साथ में इवॉल्व होगा। फिफ्थ प्रोसेस हमारा आता है हीटिंग, यूरिया को ही करेंगे लेकिन अब सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ उसको हम हीट करेंगे दैट इज NaOBr। हीट करेंगे तो N2 फिर से इवॉल्व हो जाएगा, NaBr साथ में बनेगा, प्लस में एक बाई प्रोडक्ट वाटर भी है और प्लस में एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नाउ सिक्स्थ एंड फाइनल प्रोसेस हमारे पास बनेगा, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड में अमोनिया गैस को पास करा दें, अगर कॉपर रेड हॉट गोज की है तो NH3 अमोनिया है,
NO नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने पास करा दिया, देन N2 बन जाएगा प्लस 6H2, साथ में प्रोडक्ट बन जाएगा उसके। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड है इसको लिक्विफाई करेंगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट N2 का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होगा और ऑक्सीजन का हमारा होगा -183 डिग्री सेल्सियस, और ये सेपरेट हो सकते हैं। सेकंड प्रोसेस है हमारे पास जो प्रोड्यूसर है, जो गैस फर्नेस है, प्रोड्यूसर गैस फ्रॉम फर्नेस। जो फर्नेस है उससे हम प्रोड्यूसर गैस जो है वो मिक्सचर है CO और N2 का। अगर मिक्सचर है CO और N2 का, देन CO पर N2 अगर गैस पास कराएं, ओवर हीटेड CuO कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन को अगर पास कराएं, जो कॉपर ऑक्साइड हीटेड जो वार्म कॉपर ऑक्साइड है, तो CO गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगी CO2 में, जो कि एब्जॉर्ब कर लेगा अल्कलाइंस को, और N2 जो है वो वहीं रह जाएगी और वो गैस सिलेंडर में कलेक्ट हो जाएगी। अब बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज है N2 जो डाई नाइट्रोजन है वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है और वाटर में सोल्यूबल भी नहीं है, नॉन पोलर कोवेलेंट है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। ये कंबशन भी नहीं है और सपोर्टर भी नहीं है कंबशन का, कंबशन यानी कि फ्लेमेबल, फायर कैचेबल नहीं है गैस। रिएक्शन, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है और मॉइस्चर भी नहीं है, तो ब्रेडिक्स आर्क जो हमारा एक्सपेरिमेंट था, अगर उस पर 2000 के का टेम्परेचर कर दें हम और नाइट्रिक ऑक्साइड उस पर फॉर्म किया जा सकता है, और ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, इनकी हीट इसमें अंदर जाएगी। सो N2 plus O2 gives 2 molecules of nitric oxide। यूजेस की बात करें तो इसको हम यूजेस की बात करें तो इसमें यूज कर सकते हैं एज एन इनर्ट एटमोसफियर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में काम आता है, और इसको हम यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, और मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 के लिए भी यूज किया जाता है, और मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोलिम के लिए भी यूज किया जाता है। अब बात आती है अमोनिया की। अमोनिया नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है NH3। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है? अगर इसको स्मॉल क्वांटिटीज में बनाना है तो ये एयर में और सॉइल में मिल जाएगा, जहाँ पर ये बनता है ऑन डिके ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मैटर। जो NH2CO NH2 होता है, उसमें अगर वाटर ऐड करें तो NH4 होल ट्वाइस CO2, और ये रिवर्स प्रोसेस के साथ अगर इसके आगे प्रोसेस है, बिकॉज इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, दैट 2 molecules of NH3 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड साथ प्रोडक्ट बन जाएगा। स्मॉल स्केल पर अमोनिया बनाना है तो वो NH4Cl में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से अमोनिया प्रोड्यूस हो जाएगा, उसका तो वाटर प्रोड्यूस होगा, उसके साथ कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। अगर लार्ज स्केल पर बनाना है तो हमें N2 डाई नाइट्रोजन प्लस डाई हाइड्रोजन साथ में देना पड़ेगा, और ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पर NH3 यानी कि अमोनिया गैस के रूप में प्रोड्यूस होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें तो अमोनिया जो है कलरलेस गैस होगी, पंजेंट ऑर्डर होगी, यानी कि इसकी अच्छी ऑर्डर नहीं है। जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो 198.4 डिग्री केल्विन है, एंड जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 239.7 केल्विन। ये वाटर में हाईली सॉल्युबल हो गया, इनकी वाटर में इजीली ये सॉल्युबल हो जाएगा। कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, जो नाइट्रोजन है उसके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, एज वेल एज जो हमारे पास p ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। सो दैट 3 मॉलिक्यूल इज हाफ फिल्ड और 2 इसके लोन पेयर होंगे, यानी कि 2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो 2 s ऑर्बिटल्स हैं, वो इसकी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
जो बॉन्ड लेंथ है इसकी वो है 101.7 पिकोमीटर और जो बॉन्ड एंगल है वो भी है 107 डिग्री 107.8 डिग्रीज। NH3 में वाटर अगर हम ऐड करते हैं तो NH4 पॉजिटिव आयन के साथ बनेगा और OH जो है वो नेगेटिव आयन के साथ प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अगर बात करें कुछ और इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती हैं कि ये अमोनियम के सॉल्ट बनाता है। अगर एसिड लें NH4Cl या फिर लें NH4 होल ट्वाइस SO4, तो अगर हम 2FeCl अगर हम लें 2 टाइम्स FeCl3 और उसको हम ऐड कर दें NH4OH NH4OH के साथ अगर हम ऐड करें, देन वी हैव सम बेसिक कॉन्सेप्ट देयर कि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं वो बनेगा Fe2O3 डॉट में X टाइम्स H2O एज वेल एज जो हमारे पास एक और बाय प्रोडक्ट बनेगा उसको हम देख सकते हैं, दैट इज प्लस में इसके साथ बनेगा 3 टाइम्स NH4O। और अगर ये इसकी हमें पहचान करनी है तो ब्राउन पीपीटी के साथ ये फॉर्म होगा। एक और एग्जांपल भी है, अगर हम एक और एग्जांपल इसका देखें, अगर हम लें ZnSO4 जिंक सल्फेट को अगर हम लेते हैं तो जिंक सल्फेट के साथ भी हम NH4OH मिलाते हैं। NH4OH मिलाया, अब NH4OH मिलाने के बाद क्या प्रोडक्ट निकला, लेट अस लुक आउट दैट। जो प्रोडक्ट हमारा निकला उसको हम एरो के साथ शो करते हैं। सो ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस एंड साथ में SO4 का कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। तो दैट इज, अगर इसकी कंफर्मेशन करनी है तो वाइट पीपीटी के साथ ये मिलेगा हमें। इसकी कंफर्मेशन के ये 2 रूल्स हैं हमारे। सो अब हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड अगर बनाते हैं सो दैट नेम इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड अगर नाइट्रोजन के हमने करने हैं तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैसे कैसे जुड़ेगा। अब उसके टाइप्स हैं अलग अलग, तो टाइप्स हैं अलग अलग, नेम भी अलग अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी उसके फर्क है, फिजिकल अपीयरेंस में भी फर्क है और उसकी प्रॉपर्टीज में भी फर्क है। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड उसको हम जनरली लिख सकते हैं N2O, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीजन की जो कंपाउंड है उससे जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो N की होने वाली है, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड, ऑक्सीजन का 1 कंपाउंड, ऑक्सीजन के साथ इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी +1। जैसे यहाँ भी लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल करेक्टर का है, तो ये कलरलेस गैस है और ये न्यूट्रल करेक्टर शो करेगी। प्रॉपर्टी में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अनरिएक्टिव गैस है, अनरिएक्टिव गैस है, बिकॉज नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि ये सडन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगी। सेकेंड NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन सेकेंड ऑक्साइड, तो इसको हम करेंगे NO से, दैट इज NO। तो NO से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। NO अगर है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो नाइट्रोजन की होने वाली है OS, दैट इज +2, और ये भी गैस होगी, कलरलेस गैस होगी, यानी कि हम इसको देख नहीं सकते, कलरलेस है, एंड द करेक्टर इज न्यूट्रल। अब प्रॉपर्टीज की हैं, ये होगी पैरामैग्नेटिक एज वेल एज रिएक्टिव गैस भी होगी, ये रिएक्टिव भी होगी, और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, यानी कि स्टेबल गैस ये नहीं होने वाली। थर्ड जो आती है हमारी, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O
3। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी कह सकते हैं इसको, जैसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन थर्ड ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे पास +3, और जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज पेल ब्लू सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड में रहने वाली है, पेल ब्लू सॉलिड है, और करेक्टर इसका है एसिडिक। तो अब यहाँ पर एसिडिक करेक्टर शो होने लगा है। अब ये गैस होगी, अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल होगी क्योंकि ये गैसियस फेज में है। गैसियस फेज में क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी अनस्टेबल फेज में होते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मूव करते रहते हैं, और मूव करने के कारण जो गैस है गैसियस फेज में, ये मॉलिक्यूल या ये सब्सटेंस या ये ऑक्साइड भी अनस्टेबल होने वाला है। नंबर 4 दैट इज नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अब डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में N2 तो कॉमन है और O जो है बदल रहा है, तो N2O नॉट 3 दैट इज O4 N2O4। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड दैट इज प्रीवियसली ट्राइऑक्साइड, अब ये है टेट्राऑक्साइड। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज +4 के +4, और जो प्रॉपर्टीज है वो ये शो करेगा दैट इज कलरलेस सॉलिड। कलरलेस सॉलिड भी हो सकता है या फिर ये कलरलेस लिक्विड भी हो सकता है। एसिडिक इसका कैरेक्टर होने वाला है और ये एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम। अगर NO है, NO साथ में है, तो ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मिड में। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हम उसको इक्विलिब्रियम रिएक्शन कहते हैं, कि अगर एक जो दो हमारा सब्सटेंस जुड़ के एक सब्सटेंस बनाता है तो वही सब्सटेंस बाद में टूटता भी रहता है, और ये प्रोसेस साथ में होता है, और ये साथ में प्रोसेस होता है उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम का फॉर्म। तो इक्विलिब्रियम का फॉर्म यानी कि NO अगर साथ में है तो वहां पर ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, और ये गैसियस और लिक्विड फेस दोनों में हो सकता है। अगेन here last second नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पहले डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड था, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वैलिड है। ठीक है, सो डाई नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे NO2। NO2 के फेज में ये NO2 के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका होगा, और ये +4 की OS होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अपीयरेंस की बात करें तो ये ब्राउन गैस होगी, इसकी अपीयरेंस से हम इसको पहचान सकते हैं, और एसिडिक इन नेचर होगी, एज वेल एज रिएक्टिव भी होगी ये, और पैरामैग्नेटिक भी होगी। यानी कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक 3 चीजें होती हैं, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक गैस होने वाली है। अब लास्ट गैस की बात करें, लास्ट ऑक्साइड की बात करें जो ऑक्सीजन बनाता है साथ में, तो दैट इज N2 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब पेंटाऑक्साइड दैट इज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और एज वेल एज इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी होगी वो +5 होगी, +5 होगी। अब ये करेक्टर शो करेगी दैट इज कलरलेस गैस होगी या फिर सॉलिड भी हो सकता है, और ये शो करेगा एसिडिक कैरेक्टर। और ये अगर गैस फेज में है तो ये अनस्टेबल होगी, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगी। NO2 होल की ऑक्सीजन स्टेट हमारी +1, और NO3 इंटू द ब्रैकेट्स के ऑक्सीजन स्टेट -1। ठीक है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो हमने फर्स्ट में पढ़ी, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं। ये एक तरह की लाफिंग गैस भी हो सकती है, जिसको हम एक लाफ्टर का इमोशन आएगा अगर इनको इनहेल कर लेते हैं उसके बाद। लाफ्टर का इमोशन जो हमारे अंदर नेचुरली होता है, इस गैस को इनहेल करने के बाद वो लाफ्टर का इमोशन या जो हार्मोन है वो एक्टिव हो जाएगा, उसकी वजह से जो पर्सन है उसको लाफिंग ज़्यादा आएगी। तो दैट इज N2O नाइट्रस ऑक्साइड। सो अब इसके बाद जो हमें करना है वो करना है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स क्या होंगे, ठीक है, वो हमें कवर करनी है। सो लेट्स कंटिन्यू विद ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन में नाइट्रिक एसिड का जो हमारे पास कंपैरिजन, नाइट्रिक एसिड ही हमारे कोर्स में आने वाला है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट
कंपाउंड हमारे पास है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्वाइट यूजफुल भी है हमारे कुछ कामों में। नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +5, जो नाइट्रिक एसिड में ही होती है। बाकी जो हमारे ऑक्सी एसिड हैं दैट इज हाइपोट्रोनियस हाइपोनाइट्रियस एसिड दैट इज H2N2O2, इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती है +2। नेचर कैसा है इसका, वीक एसिड है और ये एज अ सॉल्ट जाना जाता है। नाइट्रिलिक एसिड है दैट इज H4N2O4, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, बट ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है और प्योर स्टेट में इसको पाना बहुत मुश्किल काम है। एक है हमारे पास नाइट्रियस एसिड HNO2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वीक एसिड होता है और ये अनस्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरोक्सो नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO4, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और ये अनस्टेबल है और एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। तो डील विद केयर सो इसको हमें काफ़ी संभाल के यूज़ करना पड़ता है बिकॉज दैट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। और जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड सिंपल कंपाउंड है हमारे पास और ये पहले ही बताया कि नाइट्रिक जो है वो काफ़ी तरह की न्यूमरस ऑक्साइड्स फॉर्म करता है जो कि अनस्टेबल होते हैं इन द फ्री स्टेट, अनस्टेबल होंगे फ्री स्टेट में, और कुछ को एक्वा सॉल्यूशन में ही जाना जाएगा और कुछ को हम सॉल्ट के नाम से जानेंगे। तो नाइट्रिक एसिड हमारे पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। पहले बताया जो लेबोरेटरी की प्रिपरेशन है नाइट्रिक एसिड की, जो लेबोरेटरी में इसको प्रिपेयर करते हैं उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय हीटिंग ऑफ सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम या पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, उसको हम हीट करते हैं विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। जो हमारा टेम्परेचर है वो वेरी करेगा 423 केल्विन से 475 केल्विन तक। NaNO3 जो प्रिपरेशन हम करेंगे NaNO3 के साथ H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, सो उसके साथ हम प्रिपरेशन करेंगे जहाँ पर हमारे पास कंपाउंड बनने वाले हैं NaHSO4 और नाइट्रिक एसिड। अनहाइड्रस नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ऑब्टेन होगा हमारे पास और इसको हम डिस्टिलेशन और ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस नाइट्रिक एसिड डिस्टिलेशन करेंगे कंसंट्रेटेड एक्वस नाइट्रिक एसिड की विद P4O10 के साथ। और अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है नाइट्रिक एसिड का तो ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस हमारे पास हेल्प करेगा। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस जो है वो बेस्ड है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पर जो अमोनिया की होने वाली है। अमोनिया लेंगे हम, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अमोनिया की होगी बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी वजह से हमारी ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होने वाली है। ये रिएक्शन को हम 500 केल्विन पर अराउंड 500 केल्विन और जो प्रेशर देंगे वो 9 × 10⁵ पास्कल पर प्रेशर देने वाले हैं। और जो कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा दैट इज PT और RH गॉस एज अ कैटालिस्ट। ठीक है, तो हम 4 कंपाउंड्स ऑफ NH3 लेंगे इन द गैसियस फेज और एयर से हम ऑक्सीजन लेंगे 5 मॉलिक्यूल्स गैस में, इसको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट दैट इज PT या RH गॉस और कैटालिस्ट हमारा होगा और जो टेम्परेचर है 500 केल्विन एंड प्रेशर इज 9 बार। और जो हमारे कंपाउंड्स निकल के आने वाला है दैट इज 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO दैट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर और जो इसकी डेल्टा H होगी दैट इज -90.2 किलो जूल। अब नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर हमें मिला, उसको हम कंबाइन कर देंगे ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देंगे। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, गैसियस फेज में ये बनने वाला है। आगे इसको ले जाएंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2, इसमें हम ऐड कर देंगे वाटर
उसमें हम ऐड कर देंगे वाटर। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है उसमें उसको हम डिसॉल्व कर देंगे वाटर में, क्योंकि गैसियस फेज में है तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। और एक्वस फेज में हमारे पास HNO3 के 2 मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन द गैसियस फेज बनेगी। और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, उसको हम जो बनी है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। एंड द एक्वस HNO3 कैन बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। जो डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हमारे पास बना है उसको फर्दर हम कंसनट्रेटेड करेंगे बाय डिहाइड्रेशन। जो उसमें से पानी और बचा है उसको हम निकाल देंगे, डिहाइड्रेशन कर देंगे, क्योंकि हम उसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाएंगे टू गेट अबाउट 98% ऑफ एसिड। 2% ऑफ वाटर, 98% एसिड हमारे पास जनरेट होगा। प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो प्योर नाइट्रिक एसिड है वो कलरलेस लिक्विड होगा। जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा 355.6 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 231.4 केल्विन। लेबोरेटरी ग्रेड जो है नाइट्रिक एसिड का कंटेन करता है 68%, यानी कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें से 68% HNO3 होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो 1.504 स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो बात आती है वो ग्रेविटी है जो रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी। जो रेशियो ऑफ उसकी डेंसिटी है टू द सब्सटेंस जो उसमें मिली हुई है उसकी डेंसिटी को हम कहते हैं। अब जो इम्प्योर एसिड है वो जनरली येलो होगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, जो कि उसकी इम्प्योरिटी है। और जो नाइट्रिक एसिड होगा उसमें डिजॉल्व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, जिसको हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और बोला ही था पहले ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये अटैक करेगा मोस्ट मेटल पे, नोबल गैसेस के अलावा। नोबल गैसेस पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज अब जो है लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कोरोसिव एक्शन ऑन स्किन एंड प्रोड्यूसेस पेनफुल ब्लिस्टर। अगर ये स्किन पर गिर जाए तो ये कोरोसिव एक्शन यानी कि कोरोजन जो जंग लगना होता है वो कर सकता है स्किन पर, और प्रोड्यूस कर सकता है पेनफुल ब्लिस्टर, जो छाले होते हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। सो देयर आर टेस्ट। केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इसकी करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज हमें ज़्यादा पूछनी नहीं जाएंगी। नोबल गैसेस, नोबल मेटल्स पर इसका अटैक है। मेटल्स जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं हाइड्रोजन से उस पर अटैक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसका है नॉन मेटल और कंपाउंड के साथ, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के साथ इसका थोड़ा सा लेना देना है। डिकम्पोजिशन है, एक्शन ऑफ मेटल्स है, काफ़ी सारा कुछ है, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर यहीं इसी के साथ हमारा जो ग्रुप नंबर 15 है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट हम कवर करेंगे ग्रुप नंबर 16। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। आई होप you all will understand the topics covered in this video. Thank you so much.